सर, जिस तरह से सेना अध्यक्ष नरवणे ने कहा कि अगर भारत सरकार चाहे, सांसद भारत की चाहे तो हम पीओके ले लेंगे, कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत अच्छा बयान है। जैसा कि हम लोगों को पता होना चाहिए, पीओके पर हम लोगों का स्वाभाविक अधिकार है। आज़ादी के बाद पाकिस्तानी सेना कबायली के भेष में पीओके पे घुस गई थी और भारतीय सेना ने उसे खदेड़ा था, फिर भी उसके कब्जे में कुछ क्षेत्र रह गया और इसके बाद मामला संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ में चला गया। यूएनओ का प्रस्ताव है, यूएनओ अपने प्रस्ताव में कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ कि पाकिस्तान को पीओके से एक एक सेना हटा लेनी चाहिए। इसके बाद वहाँ भारतीय सेना आए और यह देखे कि पाकिस्तानी सेना फिर दोबारा ना आ जाए। यह समझौता है, लेकिन पाकिस्तान ने इस समझौता का पालन नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो, इसके बाद भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि पूरा कश्मीर हमारा है और पाकिस्तान के जो अंदर में कश्मीर है वो हमें लेना है। तीसरी बात, जब पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण किया था पीओके पे, तो वहाँ के राजा महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार को लिख के दिया था कि हम पूरे कश्मीर को भारत में विलय करते हैं। तो यह तीन कारण काफ़ी है कि हम पीओके को पूरा ले लें। और फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से यह घोषणा करी थी कि हम पाकिस्तान को के अधिकृत कश्मीर को पूरा अपने में मिलाएंगे, जो कि हमारा स्वाभाविक अधिकार है। तो नरवणे का यह बयान है हमारे सेना अध्यक्ष का कि हमारी सेना तैयार है, सरकार को इशारा करे तो हम कभी भी पाक के अंदर में जो कश्मीर है उसको अपने अंदर कब्जा कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा बयान है और अच्छी बात है कि हमारी सेना तैयार है, जैसा कि हमारे सेना अध्यक्ष ने बताया है। अब इस पर सरकार को कदम लेना है, सरकार को आदेश देना है। सर, जिस तरह से एक बात ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से पीओके इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है और यूनाइटेड नेशन के ऑफिसेज भी कश्मीर के अंदर हैं, क्या यूनाइटेड नेशन चाहेगा कि दोनों देशों के रिश्ते जो अभी धीरे धीरे 370 हटने के बाद काफ़ी सुधार आया है, क्या चाहेगा यूनाइटेड नेशन की ये रिश्ते फिर बिगड़े? आपने कहा कि यूनाइटेड नेशन का दफ्तर भी कश्मीर में है, लेकिन यूनाइटेड नेशन खुद भी मानता है कि हमारे दफ्तर का अब कुछ वहाँ महत्व तो नहीं है। यूनाइटेड नेशन यह भी मानता है कि यूनाइटेड नेशन से जो प्रस्ताव पारित हुआ था, शिमला समझौता और ताशकंद समझौता होने के बाद यूएनओ का वह प्रस्ताव भी अब खारिज समझा जाता है, उसका भी कोई महत्व तो नहीं है। अब तो सिर्फ भारत सरकार को यह फैसला करना है कि हमें कश्मीर कब लेना है। इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं कि अधिकृत कश्मीर को लेना है, कब लेना है। हमारे सेना तैयार है, भारत सरकार को यह फैसला करना है। आपको शायद पता हो, बलूचिस्तान के जो मुफ्ती थे वो भारत सरकार को लिख के दिया था कि बलूचिस्तान को भारत में मिला लिया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बलूचिस्तान बहुत दूर है, हम कैसे मिलावे, हमें शर्म होता है। कराची से बांग्लादेश की राजधानी ढाका 2000 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तानियों के लिए बांग्लादेश नज़दीक था और हमारा राजस्थान बॉर्डर से 200 किलोमीटर बलूचिस्तान दूर है, वो दूर था। ये जवाहरलाल नेहरू की गलती से बलूचिस्तान और कश्मीर का कुछ हिस्सा हमारे ऊपर नहीं रह पाया। लेकिन आज सेना अध्यक्ष ने जो बयान दिया है कि हमारी सेना तैयार खड़ी है, भारत सरकार आदेश करे तो हम कभी भी पीओके को अपने में मिला सकते हैं। यह स्वागत योग्य कदम है। सर, एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरह से पूरे देश में इस समय सीए को लेकर कुछ समाज इस समय विरोध कर रहा है और इसी बीच में भारत सरकार का इस तरह अगर कोई प्रोग्राम बनाती है पीओके को लेकर, तो क्या देश के लिए सही होगा? पहली बात तो सीए का आपने चर्चा गलत छेड़ दिया है। सीए का कोई विरोध नहीं कर रहा है। आप एक आदमी यहाँ पर खड़ा कर दीजिए कि मैं सीए का विरोध इसलिए कर रहा हूँ, कोई तर्क नहीं, सिर्फ कुतर्क। चूँकि विरोध करना है, देखिए हर पार्टी का विरोधी होता है, बीजेपी का भी विरोधी है, होना भी चाहिए विरोधी। तो चूँकि विरोध करना है इसलिए हल्ला करने लगते हैं। सीए के विरोध के पक्ष में एक भी तर्क किसी के पास है ही नहीं। क्यों विरोध कर रहा है? तो दाएं की बात करेगा, बाएं की बात करेगा। देश का माहौल जिस तरह से इस समय है और उसी बीच पर पीओके की बात करना क्या आपको जायज़ लगता है? माहौल देश का क्या है मैं बता देता हूँ। जावेद अख्तर जी बहुत बड़े शायर हैं, उनका बेटा है फरहान अख्तर। वो बम्बई में गए थे, सीए के विरोध में बहुत भीड़ थी, तो एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो वो नहीं मुझे पता, लोग इतना आदमी विरोध कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। तो ये स्थिति है देश की। तो माहौल तो देश में हमारे कुछ यह जो दहशतगर्दी है देश में, जैसा कि आप बता रहे हैं, इसके पीछे वामपंथी है। ये वामपंथी तो पूरे दुनिया में दहशतगर्दी ही करते रहते हैं। ये विरोध हमेशा चलेगा। देश को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो देश विरोधी ताकतें हैं वो हमेशा सक्रिय होती हैं। विदेश से पैसा लेता है, लोग पूछते हैं विदेश से पैसा कैसे आता है। भाई
फर्जी पत्रकार सबको पुरस्कार के रूप में पैसा दिया जाता है कि आप देश विरोधी जाके काम करो, भारत के विरोध में लिखो। अब देखिए फेसबुक पर एक फर्जी पत्रकार है, रोज भारत के विरोध में लिखते हैं। तो ये तो चलता ही रहेगा। भारत सरकार को जो एक्शन लेना है समय के हिसाब से एक्शन ले और पीओके को अपने में मिलाए। लेकिन सर एक बात ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर मान लीजिए पीओके भारत में लिए जाता है तो पाकिस्तान तो शांत बैठेगा नहीं, अपनी सेनाएं हटाएगा नहीं। अगर यूनाइटेड नेशन की भी बात करें तो अगर यूनाइटेड नेशन में ये रेजुलेशन है कि पहले पाकिस्तान अपनी सेनाएं हटाए, तो क्या वो आसानी से सेनाएं हटा लेगा? तो सीधा सीधा युद्ध की ही बात होगी ना। आसानी से सेना हटाना होता तो यूएनओ में तो यह प्रस्ताव ही है कि पाकिस्तान अपनी एक एक सेना कश्मीर से हटाएगा। उसने नहीं हटाया तो आसानी से नहीं हटाया, इसीलिए हमें बल प्रयोग करना है। आपने बोला युद्ध, युद्ध अंतिम विकल्प होता है। यदि दुश्मन नहीं माने तो हम क्या करेंगे? युद्ध ही करना पड़ेगा। और सेना होती किस लिए है? युद्ध करने के लिए तो हमने सेना रखा हुआ है। तो हमें अब अंतिम विकल्प है कि सैनिक कार्रवाई करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अपने में कब्जा किया जाए। और युद्ध होता है तो होने दीजिए। आप कहिएगा चाइना सपोर्ट करेगा, चाइना कुछ सपोर्ट नहीं करेगा। चाइना का एक ही स्वार्थ है कि पीओके से उसका एक सड़क गया है। भारत सरकार गारंटी दे देगी 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल का कि ठीक है मैं आपके सड़क को डिस्टर्ब नहीं करूंगा इतना दिन। चाइना भी कुछ नहीं बोलेगा, चाइना भी लड़ना नहीं चाहता है। और भारत के ताकत से दुनिया के देश विज्ञ हैं कि भारत से लड़ना आज के डेट में आसान नहीं है। और मोदी ने तो मैं अनुरोध करूंगा कि लाल किला से के प्राचीर से उन्होंने घोषणा की थी कि बलूचिस्तान को और कश्मीर को हम मिलाएंगे। वो समय अब आ गया है, मिलाया जाए। जहाँ तक ये हल्ला गुल्ला की बात है, लोग बहुत बोलेंगे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, फल्ला है, ठिकाना है, ये है वो है, ये तो बोलते ही रहेंगे। देश विरोधी ताकतें इसी तरह बोलती है, उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कार्रवाई का समय आ गया है। चलिए अगर पीओके की बात आती है तो बात ये भी उठेगी, सियाचिन जो चाइना ने कब्जा करके रखा है वो भी तो एक आज़ाद कराने वाली सबसे बड़ी बात है। अगर पीओके आज़ाद करवाया जाएगा तो सियाचिन भी तो उसी में आता है पीओके के अंतर्गत। अक्साई चीन की बात आप कर रहे हैं, सियाचिन नहीं है। सियाचिन पे अक्साई चीन, सॉरी आप अक्साई चीन की बात कर रहे हैं। होता क्या है, ये आपका प्रश्न कैसा है मैं बता देता हूँ। जब सीए की बात कीजिए तो लोग कहेगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान क्यों, श्रीलंका क्यों नहीं, भूटान क्यों नहीं, चाइना क्यों नहीं, ऐसे ही आप प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी यदि हमें पाकिस्तान से अपने रिलेशन को नए तरीके से परिभाषित करना है तो हम पाकिस्तान की बात करेंगे। जब हमें भूटान से करना होगा तो हम भूटान की बात करेंगे। श्रीलंका के आदमी को, तमिल को जब हमें यहाँ पर नागरिकता देनी थी राजीव गांधी के टाइम में तो हमने दिया था। अब उस समय में तो किसी ने नहीं पूछा कि श्रीलंका के आदमी को नागरिकता दे रहे हैं, पाकिस्तान को क्यों नहीं। अभी हमें पाकिस्तान से करना है खत्म मामला, हमें पाक अधिकृत कश्मीर को मिलाना है। जिस दिन हमें चाइना से करना होगा हम चाइना से सेपरेट बात करेंगे, चाइना से सीमा विवाद की बात चल रही है। जिस दिन हमें उससे लड़ना होगा हम सेपरेट लड़ेंगे। जिस दिन हमें बांग्लादेश से करना होगा सेपरेट करेंगे। बांग्लादेश से भी हमने समझौता किया है, कुछ ज़मीन दिया है, कुछ लिया है। तो ये इंडिविजुअल देश का इंडिविजुअल समझौता होता है। इसमें यह बोलना कि सीए में हमने पाकिस्तान को रखा है तो श्रीलंका को क्यों नहीं रखा है, ये कुतर्क है। इसी तरह से ये आपका कुतर्क है कि चाइना से क्यों नहीं। चाइना से जब हमें अपना देश का भूमि छुड़ाना होगा तो हम उसके लिए सेपरेट तरीके से बात करेंगे, चाइना से डायरेक्ट बात करेंगे। इसमें तीसरे देश का कोई मतलब ही नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब पाकिस्तान से आप कश्मीर ले रहे हैं तो श्रीलंका का तमिल वाला इलाका जाफना क्यों नहीं, ये कुतर्क होता है। हम जब वो लेना होगा तब हम वो लेंगे। कुतर्क की बात इसलिए नहीं है, आप कुतर्क कह रहे हैं क्योंकि चाइना ने इतना सीपैक पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अगर हम पीओके लेते हैं तो पीओके से ही उसका सीपैक गया है, जो इतना बड़ा व्यापार मार्ग वो बना रहा है, तो उसमें वो तो बाधित होगा ही ना। उसको मैंने बताया आपको कि उसके लिए हर तरीका है। चाइना से समझौता कर लिया जाएगा, 50 साल की गारंटी दी जाएगी कि आपके सड़क को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। चाइना उसी में मान जाएगा। और फिर चाइना ने हमसे पूछ के सड़क बनाया था, जब उसे पता था कि कश्मीर भारत का है पूरा, तो चाइना ने हमसे पूछा था। हम तो फर्स्ट देश है, भारत सरकार विरोध कर रही है ये सीपैक की कि नहीं ये हमारे ज़मीन से आप ले गए, इसीलिए भारत उसमें शामिल नहीं हुआ है। दुनिया का हर देश का सम्मेलन हुआ था, भारत को भी बुलाया गया था। भारत ने बोला कि ये जो आपने सड़क बनाई है उसमें हम शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये हमारे ज़मीन से बना है और हमसे आपने पूछा नहीं है। तो चाइना की जब मामला है कि हम चाइना से भी बात करेंगे, चाइना से भी जिस ढंग से निपटा जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ पाकिस्तान की बात है कि हमें पाक अधिकृत कश्मीर लेना है। और वो भारत सरकार का सेनाध्यक्ष का बयान आ चुका है कि मेरी सेना तैयार है, भारत सरकार आदेश करे हम पीओके खाली करा लेंगे, इतनी सी बात है। जी सर। दोस्तों ये है इस समय पाक अधिकृत कश्मीर पर इस समय छिड़ गई है जंग और पीओके को लेने की तैयारी भारत सरकार ने शुरू कर दी है। जिस तरह से सेनाध्यक्ष नरवणे के बयान आ रहे हैं कि भारत सरकार चाहे, संसद अगर चाहे तो हम पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत में मिला देंगे। दोस्तों मैं हूँ राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर।